हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th में एक नया टॉपिक चैप्टर 18 से, दैट इज ब्लड ग्रुप। कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से वो डिटरमाइन होते हैं कि किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस, दैट इज ए एंड बी। और ये सरफेस एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। यानी कि जो इरिथ्रोसाइट्स है या फिर रेड ब्लड सेल्स है, उनकी सरफेस पर कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे हम ये बताते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एंटीजेंस का मीनिंग क्या होता है, यानी आरबीसी की सरफेस पे हम जो बोलते हैं एंटीजेंस प्रेजेंट है, उसका मीनिंग क्या होता है। एंटीजन का मीनिंग होता है केमिकल्स दैट इंड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स। जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीजन। और वो मेनली टू कैटेगरी के होते हैं, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब सपोज हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे कि ये आरबीसी है और आरबीसी की सरफेस पर यदि एंटीजन ए है, ओके, यदि उसकी सरफेस पर एंटीजन ए है तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वहां पर एंटीबॉडीज बनती है, दैट इज एंटी बी। और एंटीबॉडीज क्या होती है? एक तरह से एंटीबॉडीज इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। जो एंटीजन के लिए रेस्पॉन्स करती है वो एंटीबॉडीज होती है। वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यदि किसी आरबीसी पर, किसी पर्सन की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो वहां पर उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज बनेगी प्लाज्मा में, वो एंटी बी बनेगी और उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए। और इसी तरह से यदि कोई पर्सन है, उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ओके, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो वहां पर जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी एंटी ए और उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप बी। यदि किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो वहां पर कोई भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ओके, और इसी तरह से यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये जो मैंने ए बी और नील लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं? एंटीजन के लिए। तो यदि किसी पर्सन की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहां पर जो एंटीबॉडीज बनेगी वो बनेगी ए और बी, एंटी ए और एंटी बी दोनों बनेगी। और उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। ओ का मतलब यहाँ पर जीरो, मीन्स कि कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? ब्लड ग्रुप ओ। ओ क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इफ अ पर्सन्स आरबीसी हैव सरफेस एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए, सरफेस एंटीजन बी, देन ब्लड ग्रुप बी, सरफेस एंटीजन ए एंड बी, देन ब्लड ग्रुप ए बी, सरफेस एंटीजन नील, देन ब्लड ग्रुप ओ। और जो एंटीबॉडीज बनती है वो ये वाली बनती है। अब ये बात होती है कि ये डोनर ग्रुप कौन से होंगे, मींस कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उस पर्सन को ब्लड कौन डोनेट कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि अच्छा, इससे पहले हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और ओ, जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मीनिंग है कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मीन्स कि ये सबको ब्लड दे सकता है। और जरूरत कब पड़ती है? जब कोई एक्सीडेंटल केस हो या और कोई ब्लड की नीड होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसके लिए डोनर कैंप्स भी लगते हैं जहाँ की पहले ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है और जब नीड होती है तो उसको डोनेट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंडीशन होती है, ब्लड की चेकिंग होती है कि उसमें कोई RH फैक्टर तो नहीं है या उसमें कोई एड्स के वायरस तो नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट होगी वो ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डोनर ग्रुप मीन्स कि ब्लड ग्रुप जिसको ए है उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? ऑब्वियस है, उसको ए वाला तो ब्लड देगा ही देगा, साथ में ओ, क्योंकि ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। बी वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप बी है और ओ। ओके, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मीन्स वो ए से भी ब्लड लेगा, बी से भी, ए बी से भी और ओ से।
और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर तो है, लेकिन वो ले किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओके स्टूडेंट, तो ये हम कर रहे थे अबाउट ब्लड ग्रुप कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कैसे डिटरमाइन होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। देखिए ये बात अलग है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर, हम यहाँ पर जो डोनर ग्रुप बता रहे हैं वो इनके लिए है कि इन पर्सन को कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।